जय श्री कृष्ण दोस्तों। चंद्र ग्रहण का रहस्य, चंद्र ग्रहणનું રહસ્ય, મિસ્ટ્રી ઓફ લ્યુનાર इक्लिप्स। नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है और महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेदव्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य और पौराणिक कथा में कई प्रेरणादायी कहानियां शामिल हैं, जिनसे व्यक्ति को मार्गदर्शन और हर कोई व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है। हमारा ये वाणीव्रत चैनल में हम ऐसे ही पात्र और घटनाओं के जिक्र सरल भाषा में करने जा रहे हैं। इनके द्वारा आप अपने बच्चों को और हर कोई व्यक्ति को पौराणिक कथा और हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म का परिचय करवा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण का रहस्य। चंद्र ग्रहण धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी, इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पौराणिक कथा से चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार सभी देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अंत में मंथन द्वारा अमृत निकला। देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रही थी कि राहु नाम के राक्षस भी देवताओं का वेश धारण कर उनके बीच में बैठ गया, जिस कारण मोहिनी ने राहु को देवता समझकर अमृत पिला दिया। इस बीच सूर्य और चंद्र राहु को पहचान गए। उन्होंने यह बात विष्णु जी को बताई। इस पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु के अमृत पीने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन सुदर्शन चक्र के प्रहार से उसका शरीर का 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिससे सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इसीलिए लगता है चंद्र ग्रहण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने का संबंध इसी कथा से जुड़ा है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने ही राहु के बारे में विष्णु जी को बताया था। इसीलिए सूर्य और चंद्र से शत्रुता का भाव रखता है और इसी के कारण सूर्य और चंद्र को समय समय पर ग्रसता है, यानी निगल लेता है। इससे ही ग्रहण के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, जिसे बेहद ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है और इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की ग्रहण पर नजर होती है। वही धार्मिक दृष्टिकोण चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना होती है और राहु केतु से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन पर ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इस दौरान भगवान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण 2023 में कब है? अक्टूबर का महीना ज्योतिष और वैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत ही खास है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात 11:32 पर शुरू होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 3:36 पर समाप्त होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण व अशुभ घटना माना गया है, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो सभी राशियों पर अच्छा व बुरा प्रभाव डालता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए भारत में सूतक काल मान्य होगा। इसीलिए ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है
और फिर ग्रहण खत्म होने तक इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल में मंदिर के कपाट यानी द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं होते। हिंदू धर्म में सूतक काल को अशुभ समय माना गया है, इसलिए इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान चाहे जितना भी जरूरी क्यों न हो, घर से बाहर न निकले, न ही कोई ऐसा काम करे जिसमें निकुली या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल हो। कहते हैं कि इससे गर्भ के भीतर बच्चे को परेशानी हो सकती है। सूतक काल के एक अहम नियमों में से एक यही है कि इस दौरान खाना पीना वर्जित होता है और लोगों ग्रहण खत्म होने तक उपवास करते हैं, लेकिन बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी नहीं। सूतक काल में तुलसी के पौधे में न पानी देना चाहिए और न ही तुलसी का पूजन करना चाहिए। इन राशियों का खुलेगा भाग्य। मेष राशि। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इन राशि के जातकों को सोया हुआ भाग जाग सकता है। यह ग्रहण आपके लिए शुभता लेकर आएगा। इसके प्रभाव से धन का आवक बढ़ सकता है। लंबे समय से चल रहे अधूरे कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। मिथुन राशि। इन राशि के लिए जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का अच्छा प्रभाव होगा। इसके प्रभाव से आपको जीवन में एक नया आयाम मिलेगा। आप अपना सपना पूरा कर सकेंगे। धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। धनु राशि। इन राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण लाभकारी हो सकता है। इसके प्रभाव से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस, कला के क्षेत्रों के लोगों और प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह शुभ समय हो सकता है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं का सावधान रहना ही समझदारी है। जानिए कारण। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं का अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण लगने पर प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें मानने से शिशु और मां दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण लगने के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भवती महिलाओं का यह 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं क्या करें? भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रखें और ग्रहण काल के भोजन न करें। इस समय महिलाओं को कीर्तन करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर स्नान करें और ग्रहण से पहले या बाद में भोजन कर लें। ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची और सुई आदि का इस्तेमाल या इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। इस समय पानी न पिए और ना ही घर का कोई काम करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं क्या ना करें? माना जाता है कि जब ग्रहण शुरू हो जाता है तो उस समय गर्भवती महिला को नहाना नहीं चाहिए और ग्रहण के समय घर से बाहर निकल कर चांद की रोशनी में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान व्यायाम करने के लिए भी माना जाता है, जिसकी यह हम आपके पहले ही बता चुके हैं कि इन पुरानी रीतियों का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने शिशु को किसी तरह से खतरे से बचाने के लिए आप इन मान्यताओं के मान सकती हैं। गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल बदलाव आते हैं। पुराने समय से माना जाता है कि ग्रहण का असर भ्रूण के विकास पर पड़ता है और इससे प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव भी आते हैं। इन बदलावों की वजह से प्रेग्नेंट महिला को
मूड स्विंग्स, एंजाइटी और क्रेविंग होती है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में इस खतरे से बचने के लिए गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से मना किया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण का रहस्य। अगर हमारी यह घटना स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।